जगह है, बहुत डरावनी है, सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। आसपास में देख लीजिए, यहाँ पे एकदम मंजर है। मुझे एक भाई ने यहाँ पे बाइक से रास्ते में मिला तो मुझको यहाँ पे छोड़ दिया था। देख लीजिए आसपास में कोई भी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा, सुनसान जगह है, कोरा जंगल है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, तो उस पार कुछ सड़क हो तो पता नहीं है, देखते हैं यार। आई माय गॉड, ये सड़क हमको यहाँ पे रोड दिखाई दी है। तो यार ऐसे देखे ना, एक ब्लॉगर की ज़िंदगी है ना बहुत कठिन होती है। ये सड़क है और वो भाई जी है, उनसे बातचीत करेंगे ये कहाँ से है, सड़क है कौन सी हो रही है, इलाका कौन सा है। तो यार मुझे कुछ पता नहीं है। एक ब्लॉगर की ज़िंदगी ऐसे माने ना बहुत कठिन होती है यार। सुबह 5 बजे उठना, फिर वीडियो शूट की तरफ जाना, और ऐसे यार बहुत कठिन होती है बहुत। देख लीजिए हमें सड़क मिली है, तो उन भाई जी से कुछ बातचीत करेंगे, पूछते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ से कोई रिक्शा वगैरह जाते हैं क्या? हाँ जाता है ना, सांडवा की तरफ। हाँ सांडवा की तरफ बस भी जाती है, रिक्शा भी जाता है। बस भी जाती है, रिक्शा भी जाता है। तो हमारे एक तो परेशानी जो सॉल्व हो गई है कि रिक्शा जाता है यहाँ से। तो अभी रिक्शा आएगा, कितनी देर में आ जाता है? कभी आधे घंटे में आ जाता है, कभी घंटा भी आ जाता है, बस के बाद नहीं आता है। वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं आएगा कितनी देर में आ जाता है। हमको एक गाड़ी वाला मिला है। प्रोग्राम है बम्बू में, जहाँ यहाँ बम्बू वहाँ आपको नज़ारा दिखाएंगे। राज्य पूर्व मुख्यमंत्री पधारे है, दोस्तें बना रही हुई। अब जा रहे हैं बम्बू, थोड़ी देर में रवाना हो रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ में बने रही है आप। बम्बू मिलते हैं इस बम्बू स्टैंड पर। हाँ, और हमने सागे रोहित भाई है और मुखराम है, मांग सागे पटेडो है, ओ सोनलाल है, कुमार सागे पटेडो है, कुर्सी को नहीं ठोकता। बाबूलाल जी जाने की मूर्ति है, और यहाँ पे वसुंधरा मुख्यमंत्री जी पूर्व रह चुके हैं, वो आएंगे और इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। इंटर नहीं होने दे रहे हैं, तो यहाँ पे वसुंधरा जी लैंड करेंगे और सीमेंट की व्यवस्था ला दे उसको दे। बहुत खुशी है ये कि पहली बार यहाँ बम्बू की धरातल पे आ रहे हैं वसुंधरा जी। बहुत ही खुशी है, यहाँ के जनता में बहुत ही उत्साह और बहुत ही उत्साह है यहाँ की जनता में वसुंधरा को देखने के लिए। तो हमारे साथ में थे बने रिया और थाना दिखास आगे बहुत बढ़िया चीजें थाना दिखास, तो हमारे साथ बने रिया। जनता का सैलाब आप देख सकते हो अपनी आंखों से, कैसे जनता वसुंधरा राज्य को देखने के लिए उत्सुक है। वसुंधरा जी कुछ समय में आपके पल बीच में होगी, तो इंतजार करिए। प्रताप सिंह सिंघवी साहब आप मंच पर पहुंचे।
रतन जी राठौड़ आप मंच पर पहुंचे। तो जो जनता उत्सुक थी उनका इंतज़ार अभी ख़त्म हुआ। वसुंधरा जी आ गए हैं और थोड़ी देर में हमारे इस बम्बू की धरातल पे विराजमान होंगे वसुंधरा जी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अभी हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे थोड़ी देर में। आपको दृश्य देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे। अभी इस दृश्य को आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो आप देख सकते हैं वसुंधरा जी को मंच के समक्ष ले जाने के लिए व्यक्ति आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। तो आप देख सकते हैं। बिछा के बैठे थे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी। उनका अभी इंतजार हुआ खत्म। अभी मंच पर पधार रहे हैं चंद मिनटों में वसुंधरा राजे सिंधिया जी। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आगे देखिए और वसुंधरा राजे सिंधिया जी के भाषण को और उनके स्वागत का दृश्य देखिए। राजे सिंधिया जी का स्वागत बड़े चाव से आप लोग कर रहे हैं, पूरी फौज के साथ आप लोग कर रहे हैं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे वो संभाल के मुझे जिसे रोशन खुदा करे। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत सत्कार बम्बू के पावन धरा पर पलक पावड़े बिछाकर हमारी मातृशक्ति कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबका दुलारे से ही बना रहे। आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का बम्बू की धरती पर जानी परिवार और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय जय राजस्थान के संकल्प को साकार करने के आप सबके बीच यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान आप सबका प्यार, आप सबका दुलार, आप सबका आशीर्वाद जिस तरीके से आज बम्बू की धरती पर देखने को मिला है वाकई में काबिलाना है। आप सबका स्वागत सत्कार बड़ा अनूठा है। आप सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी
वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, दोनों खड़े करके बोल वसुंधरा राजे। डी कोर्ट को प्लीज खाली कर दीजिए, डी कोर्ट को मेहरबानी करके खाली कर दीजिएगा। हमारे बीच हम जिन पलक का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ियां वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सभी अपनी जगह पे आ जाए। भाई जी ढोलक वाले भाई जी, पवन जाने की सुपुत्री जागृति जाने के द्वारा तिलक करके स्वागत किया जाएगा वसुंधरा जी का। जानी परिवार की तरफ से चुनरी उठाकर यशस्वी राघव गाता था, एक प्रेम दल बच्चों को इतिहास सुनाता था। हजारों को कितने होंगे हिंदू और मुसलमान, आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया को तो हर शख्स में इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आप पधारे और इस पूरे आम आवाम को आशीर्वाद दें। आदरणीय वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। अच्छा बताओ, आप लोग सब यहाँ बैठे हो और आपके इस कार्यक्रम में मुझे आने को मौका मिला है, पर उससे पहले मैं सबका नाम लेना चाहूंगी, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। सबसे पहले पूर्व सांसद श्री राम सिंह जी कसबा और यहाँ के स्थानीय सांसद को मैं वही समझो, आप दोनों के बीच की बात है, परंतु अभी मैं सरदार शहर होके आ रही हूँ जहां बहुत ही दुखद घटना हुई है, आप लोग सबको मालूम है। राहुल को मैं छोड़ के आई, मैंने आपको खबर भी किया, वो कह रहा था कि आप क्या कहेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं कहेंगे, आप चिंता मत करो, ये सब लोग कहेंगे कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इसलिए मैं उसको छोड़ के आई हूं। और इसीलिए वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये जरूरी था कि हम लोग सबकी ओर से एक व्यक्ति अपने परिवार को उनके बीच में जाके अपनी आवाज उनके दुख के अंदर डालने की कोशिश करेगा, इसीलिए राहुल को छोड़ के मैं आई। निहाल जी मेघवाल सांसद जो हमारे साथ भी गए थे वो यहाँ है। मेरा बेटा सांसद दुष्यंत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे साथी श्री अशोक परनामी जी, विधायक हमारे श्री बेनीवाल जी, संजीव, पूर्व मंत्री श्री खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व मंत्री और विधायक हमारे खेमाराम जी आ गए, और हमारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, पूर्व मंत्री बंशीधर जी बाजिया, पूर्व सांसद हमारे कर्नल सोनाराम जी। ताली तो बजा सकते हो यार, इतनी तो हालत खराब नहीं है। हाँ, सब लोगों ने मेहनत की है और आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जरा उनका भी उत्साह वर्धन सब अपने को करने की जरूरत है। पूर्व विधायक मदन जी राठौर, ये भी दूर से आए हैं आप लोगों के बीच में। पूर्व विधायक कैलाश जी वर्मा, चमन कैलाश, और जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, वेरी गुड वंदना, और पूर्व आईपीएस हमारे महेंद्र जी चौधरी। तुम हाथ ही कर दो ऐसा, हाँ मालूम तो पड़े। ये महेंद्र जी ने बहुत मेहनत की है, वो हमारे साथ घूमते हैं, इलाके में जाते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उनके द्वारा हम बहुत लोगों को मिल भी सकते हैं, इसलिए धन्यवाद। आप नीचे खड़े हो। श्री बीएम बाबू जी, बिजली का एक समय ये संभाला करते थे, आपको याद होगा।
और जहां ये बाबू जी थे वहां मुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के समय जब ये काम करवाते थे तो सही बिजली सही तरीके से और सही रिपोर्ट मेरे पास आती। सारस्वत जी दूर से भी चल के आए हैं। सारस्वत जी तो उन्होंने वो हमारे अजमेर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने वो काम करके मेरे लिए दिखाया जो युवा है और जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने अपने खुद का स्वयं की बने काम करने के लिए उनको प्रेरित करो, तो इन्होंने बड़े पैसे लगवा के सरकार के द्वारा हमने दिए थे, वो पैसे लगवा के बहुत सारे बच्चों को उस लाइन में लेने का काम किया जो खुद अपनी नौकरी चलाने में सक्षम हुए। सुरेंद्र जी बावड़ा, बावड़ा जी को कौन नहीं जानता भाई, बावड़ा जी को कौन नहीं जानता। आज भी बावड़ा जी का आशीर्वाद हम लोग सबको है। सुरेंद्र यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई मुझे, थैंक यू। जानी परिवार के सब लोग जो है मेरे साथ, इधर आ जाओ थोड़ा सा, तुम आ जाओ यार, हाँ चलो। ये सब पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, सब महिलाओं को मेरा प्रणाम। और ये आप लोग सबकी अगुवाई कर रहे हैं यहाँ, तो मैं इनके द्वारा आप लोग सब तक मेरा धन्यवाद पहुंचाना चाहती हूँ कि इनकी वजह से मेरे को आप लोग सबसे मिलने का ये मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। अभी आप लोगों के यहाँ मुझे ऐसी जगह से आना पड़ रहा है जहां हमारे पूर्व विधायक हमारे बीच में नहीं रहे, पुराने सहयोगी साथी हमारे रह चुके हैं। मैं उनको आज आप सबके बीच में थोड़ा याद कराना चाहती हूं। पंडित भंवरलाल जी शर्मा, और मुझे बड़ी खुशी है कि राहुल हम सब की ओर से आज उनकी अंत्येष्टि में शामिल होगा। हम सब की ओर से अपनी आवाज को उन सब की भावनाओं के साथ मिलाने का वो काम करेगा। अभी हमारे नवरात्र, दशहरा, ये सब के पर्व खत्म हुए हैं और थोड़े ही दिन के अंदर आपकी दिवाली आप पर आने वाली है। नौ दुर्गा में तो आपके साथ थी नहीं, दशहरे में भी आपके साथ नहीं थी और दिवाली में भी आपके साथ नहीं मिलूंगी, परंतु आज मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयां इस पावन पर्व के समय दिलाना चाहती हूं। जहां भी होंगी मैं आप लोग सबको याद करूंगी, क्योंकि इस समय में मैं आप लोगों के बीच में आ सकी। मैं आप सबको बधाई देते देते लक्ष्मी बाई से प्रार्थना करती हूं कि आपकी, आपके परिवार की, हमारे सब राजस्थान के वासियों की सुख और समृद्धि, बहुत सुख और समृद्धि आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। आपका घर भरेगा, आप खुशहाली में निकालोगे अगला साल, मुझे ये विश्वास है। तो यही प्रार्थना मेरी है उस सब देवी देवताओं से ये पिछले दिनों में प्रार्थना करते निकल रही हूं। मेरी 9 देवियों का मैंने तय किया कि ये समय के अंदर ये 9 देवियों के दर्शन करना चाहूंगी। तो मेरे 7 देवियों के दर्शन हो गए और अब 2 बाकी हैं। वो 2 अभी मैं वापस जयपुर जाऊंगी तो शिला माता और अपने जीन माता के यहाँ जाके उनके भी दर्शन कर लूंगी, तो वो भी काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस अवसर पर मैं जानी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और ये सब जो लोग उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद करके आपके इस बहुत बड़े कार्यक्रम के अंदर याद किया और इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। मेरे को तो ये बता रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ, आप लोग सबके साथ हाथ बटाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि इतने सारे लोग दूर दूर से सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं देख लिया अलवर से, आज मुझे खुशी है कि मैंने बंबू के पूर्व सरपंच स्वर्गीय भंवरलाल जी जानी और उनके ताऊ जी
स्वर्गीय दयाला राम जी जानी की मूर्ति का अनावरण कुछ ही देर में करने वाली हूं। स्वर्गीय भंवरलाल जी बांबू, ये भंवरलाल जी बांबू ग्राम पंचायत के 2 बार तो सरपंच रह चुके हैं, पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं और ग्राम सेवा सहकारी समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका बहुत बड़ा काम और आपके गांव के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। उनके बाबा भी आपके गांव के प्रतिष्ठित और गणमान्य नागरिक रहे हैं और मुझे मालूम है कि यहां स्वर्गीय भंवरलाल जी पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा और हमारे खेमाराम जी के परम सहयोगी भी थे। राम सिंह जी व खेमाराम जी लगातार मुझसे मिलते रहे जब मुख्यमंत्री थी मैं, और लगातार इस क्षेत्र की चिंता करते रहे और चिंता ही नहीं करते रहे, वे काम भी कराते रहे। बहुत सारे काम इस क्षेत्र विरासर और इस पूरे क्षेत्र के अंदर हुए हैं सुजानगढ़ के लिए। जो काम करवाए आप लोगों ने मिलके, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जनता से मिलने का काम, जनता की आवाज को उठा के उसको हम तक पहुंचाने का काम और फिर हमसे सामान लेकर उन तक पहुंचाने का काम, ये बहुत बड़ा काम होता है और सब लोग नहीं कर सकते। तो आपको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भंवरलाल जी हमारे पार्टी के लिए के भी बहुत ही एक समर्पित और अच्छे सक्रिय नेता थे। उनके निधन से मुझे मालूम है कि यह क्षेत्र बहुत दुखी है। सच्चे कार्यकर्ता की पहचान भी भाइयों यही होती है, वो लोगों के लिए काम करते हैं, अपने जीवन सेवा के अंदर खपाने का काम करते हैं और उन्होंने बहुत सेवा आप लोग सबकी की, ये मेरे को बताया जाता है। आज इस भव्य पंडाल में सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, सिर्फ इसी इलाके के नहीं है, अलग अलग क्षेत्र के। ये तो अलवर के बता रहे मेरे को, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं, परंतु आप लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसान का खेत में काम हो रहा है और ऐसे टाइम में आप लोगों ने समय निकालकर आप लोग यहाँ आए और आकर आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। कितनी संख्या में, छोटे मोटे नहीं है, आपने तो मालूम नहीं क्या करा, इतने सारे लोग और इतनी संख्या में यहाँ आ गए। ये आपका जो प्यार है, जो प्रेम है, यही मैं मानती हूँ हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। अरे हमारा क्रेज तो क्या है, हमारे ये तो हमारे, मैं इनके पीछे भी बढ़ती हूँ, क्या करें। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, राजनीति में मेरे बहुत दिन हो गए, 20 साल से तो राजस्थान की सेवा, 25 साल तो राजस्थान की सेवा में हो गए, परंतु मेरा सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ कि एक सौभाग्य है और मेरी पूंजी है, वो ये जो प्यार आप लोग सबने एक परिवार के रूप में मुझे दिया है, वो सबसे मेरी अमूल्य पूंजी है। आप तो ये प्यार देते रहोगे हम लोग सबको, हम लोग दौड़ते रहेंगे, आप काम करवाते रहो, जितना काम कराना है बस हाथ फेरते रहो सिर के ऊपर, प्यार करते रहो हमको, और जितना दौड़ाना है उतना दौड़ाते रहो, वो तो हम करने को भी तैयार। हमारे सरकार का हमेशा जो भी जन कल्याण के काम होते हैं उनका ध्येय, हम चाहते हैं कि जितना हम जन कल्याण और आदमी को खुश करने के लिए उनके काम अपने क्षेत्र के जो जरूरी होते हैं उनको करने के लिए हम कितनी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लगते हैं। चूरू के जिले के अंदर सालासर धाम से तो आप लोग सब वाकिफ तो हो ही, पूरी दुनिया वाकिफ, और इस देश में, इस देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते। मैं खुद ही एक छोटी सी अनुयायी हूं उनके। मैं भी मंगलवार के जब तक उनके दर्शन नहीं होते, और वो पंडित जी मेरे करवा देते हैं, जब तक उनके दर्शन नहीं होते तो मेरा दिन पूरा नहीं होता है। परसों के दिन शरद पूर्णिमा थी, हम लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं हम लोगों को कुछ कुछ तारीखें मालूम होती है, सब नहीं। तो मेरे पंडित जी का जब फोन आया तो क्या हो गया पंडित जी, आज तो संडे का दिन है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा दिन है, आज छठ पूर्णिमा और हनुमान जी के लिए हम लोग इतनी पूजा वगैरह कर रहे हैं, आपके लिए भी हम नारियल रखेंगे। मैंने कहा आज मैं बीकानेर के दौरे पे निकल ही रही हूं और सालासर भगवान का आपने मुझे दृश्य दिखाकर
मेरे को आशीर्वाद दिला दिया, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अब मुझे मालूम है कि ये जो तार हमारा और आपके बीच का है वो यहाँ का बनाया हुआ नहीं है, वो वहां का बनाया हुआ है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस धागे को बांधे रखना, इस परिवार को बांधे रखना, इसमें 36 के 36 को मेरे जो है उनको सबको बांधे रखना, ताकि राजस्थान को फिर से अग्रणी प्रदेश बनाने का हमको एक मौका मिले। मेरी सरकार ने श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए यह सोचा कि हम किस तरीके से, क्योंकि देवी देवताओं के अंदर हमारी खुद की प्रगाढ़ आस्था है, हमने सब लोगों ने यह सोचा कि केंद्र बिंदु अपन सालासर भगवान को बनाए और उस सालासर भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर वहां से सड़कें निकालें। तो बहुत सारी सड़कें वहां हो भी जाएंगी। जो जो लोग हैं वो सब लोग वैसे भी सालासर मंदिर पे जाना चाहते हैं, वो भी आ पाएंगे। और जो श्रद्धालु है जो पैदल चलना चाहते हैं, उनके लिए पैदल रास्तों का भी इंतजाम कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी पैदल वहां तक चल जाएंगे। गाड़ियां तो आएंगी ही आएंगी, परंतु वो भी पैदल चल के वहां तक पहुंचने का काम कर सके। तो इसीलिए इतना सारा काम हुआ, परंतु देख रहे हो आप ये 4 साल के अंदर विकास बिल्कुल ही ठप हो गया। जिस क्षेत्र के अंदर आप देखो, उस क्षेत्र के अंदर ऐसा लगता है कि मालूम नहीं कहां नजर लग गई राजस्थान को। कौन सी नजर लग गई है कि कोई काम अब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। 4 साल निकलते जा रहे हैं, 5वां साल आ गया। इस 5 साल के अंदर जो काम हम लोगों ने किए थे, अभी मैं सड़कों पर से निकल के गई थी, अभी सरदार शहर के अंदर भी और इसके पहले बीकानेर के अंदर भी, और मैंने देखे कि बनाते तो हमें, काम अपन करते हैं, रगड़ते हैं ये 5 साल के लिए, और जब फिर पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो आपको फिर से वही काम करना पड़ता है। आपको याद होगा कि ये कांग्रेस वालों ने बहुत सारे वादे किए, माहिर है वादे में और झूठ बोलने में। मुझे याद है कि मैंने तो आप लोगों के किसानों के जो कर्जे माफ किए थे, करीबन 8,000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे, और आपको पर्चा भी दिया था साथ में कि आपके कर्जा माफ हो गया है, अब आप नया लोन भी ले सकते हो करके आपको पर्चा मिलता है। इन्होंने बस चुनाव के आगे आगे सबको कह दिया कि आप चिंता मत करो, इन्होंने अगर 8,000 करोड़ किए हैं ना, 50,000 रुपए आप लोगों के किए हैं, तो आपके संपूर्ण कर्जे को माफ करा देंगे हम 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर हम कर देंगे। बताओ भाइयों, 4 साल निकल गए, अभी उनके 10 दिन पूरे नहीं हुए, तो ये आप लोग क्या करने वाले हो? 10 दिन तो मालूम नहीं कहां चले गए, अभी तक तो वादा पूरा नहीं कर सके। वादा खिलाफी करने में अगर कोई नंबर 1 है तो ये लोग हैं। एक और झूठ बोला, बजट में भी घोषणा की थी, आपने सुना भी है बजट। उन्होंने ये कहा कि जिनने बिजली का आवेदन किया था उन लोगों को जब तक हमारा लास्ट बजट आता है तब तक हम 4 लाख ऐसे लोग हैं, उन लोग सबको हम बिजली के कनेक्शन दिलवा देंगे। मतलब ये हुआ कि हर साल 2 लाख बिजली कनेक्शन तो मिलने चाहिए। अभी तक भाइयों ये चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख के बजाय 20,000 भी नहीं कंप्लीट हुए। बाबू जी आप यहाँ हो, बाबू जी आप यहाँ हो, आपको मालूम है, आपने इसे बिजली को भी देखा है अच्छी तरह से, 20,000 भी नहीं हुए हैं। 2 लाख को तो छोड़ दो, और 4 लाख ये करने वाले हैं, इसको भूल जाओ। ये भी वही वादा है, झूठा वादा, जिसको करने में ये लोग सब माहिर हैं। इसी तरीके से आपके यहाँ 1 या 2 रुपए का यूनिट का आप जो अभी कह रहे थे राम सिंह जी, कम नहीं किया है, उसको बढ़ाने का काम किया है। और एक ये नई चीज है, फ्यूल चार्ज जो होता है, सरचार्ज, ये फ्यूल सरचार्ज को भी उसको अनाप शनाप तरीके से जोड़ने का काम कर दिया है। तो जो बिल अब आने लगे हैं, और मेरे पास लोग आ रहे हैं वो बिल लेके, हमारे समय में जो बिल आता था और आज जो बिल आ रहा है उसमें 1.5 का फर्क है, 1.5 का फर्क। तो ये बेचारा किसान जाएगा कहां? बिल्कुल निराश होकर बैठा हुआ। एक तरफ पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा तो अच्छा होता है, परंतु ऐसा जोर से पानी पड़ रहा है, पूरे उसके फसल नष्ट हो गई है, बहुत जगहों के पर यह हुआ है, मुआवजा नहीं मिला है। लंबी में मालूम नहीं कितनी गाय नष्ट हो गई हैं,
कितनी मुसीबत हुई है। ये लोग कहते हैं कि 50,000 या 56,000 गाय मरी है, उससे ज्यादा नहीं मरी है, और आपको हमको मालूम है लाखों में संख्या है, परंतु दवाई देने का नाम ही नहीं है। अभी तो जो लोग हैं वो खुद ही पैसा इकट्ठा कर करके सब लोग की कोशिश में है कि भाई उन गायों को जान बचाने के लिए दवाई इकट्ठा कर करके उसको बांटने का काम आजकल वो कर रहे हैं। पानी की पेयजल की स्थिति बताओ भाई, आप लोगों को आराम से पानी का इंतजाम हो गया है? बताओ आपको। मुझे याद है सुजानगढ़ में जब पहली बार आई थी मैं, तो आप लोगों ने रास्ते पे मुझे रोक के कहा था कि पानी की इतनी मुसीबत है वो सुजानगढ़ का है, और मेरे से ये कहा कि 5 या 4 कुएं आप यहाँ खुदवा दीजिए तो हमारा सब काम हो जाएगा। आपको तुरंत हम लोगों ने आदेश दिलवा के और 4 कुएं खुदवाने का काम करा दिया। हमारा मानना है कि हम लोग चाहे एमपीज हो चाहे एमएलए हो, ये बहुत जरूरी है कि हम किसानों से, जनता से मिले और जनता के मन में क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और हम क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर न थोपते हुए आप क्या चाहते हो उसको जमीन पर लाने की कोशिश हम करें। अभी अभी आपको राम सिंह जी ने कहा कि ये जो जिसको कहते हैं लोड चार्ज, ये लोड चार्ज के ऊपर बहुत बड़ा धरना हुआ था। आप लोग आए थे मेरे पास ये कहने को कि भैया ये इस तरीके से किसान तो पिटने वाला है, और किसान 30,000 लोग बैठे हुए हैं। मेरे पास आए, मैंने आप लोग दोनों को वापस भेजा, आपको और राम प्रताप जी को, कि जाओ किसानों से पूछो, मेरे तक ये खबर नहीं आई है, किसानों से पूछो कि क्या चाहते हैं वो। ये गए, आप लोग सबसे पूछे क्या चाहते हो, वो मेरे पास आए, आपकी पूरी के पूरे मांग जो भी थे उनको एक साथ निपटाया, मान लिया, और वो लोड चार्ज को वापस करने का काम तुरंत ही करवाया। मेरा मानना यह है कि सरकार तो आपकी है, सरकार आपके लिए चल रही है, आपको नहीं चाहिए तो मैं क्यों थोपूं आपके ऊपर? आपको जो चाहिए क्या वो मैं जमीन पे नहीं ला सकती? आखिर पैसा आपका, सरकार आपकी, सब कुछ तो आपका है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि काम हो। अभी अभी ये आपके जल जीवन मिशन के अंदर सरकार, दिल्ली की सरकार की तरफ से तो पैसा आ गया, परंतु ये पैसा आपकी यहाँ की सरकार बांट नहीं रही है, बांटेगी नहीं तब तक घर तक पानी पहुंचेगा नहीं। ये राजस्थान 26वें नंबर पे है, सब पूरे स्टेट्स जो भी है वो हमसे आगे निकल गए, परंतु सबसे लास्ट या लास्ट में 2 अगर है तो वो हमारा राजस्थान। स्कूल खोलने का कितना हल्ला मचाया, आपको याद होगा, आप लोगों ने मेरे को कहा था कि सब ग्रामीण लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। चाहते थे आप? हम लोगों ने यह तय कर लिया कि हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर के ऊपर आप लोगों के यहाँ हम एक स्कूल खुलवा देंगे 0 से 12 तक। वो काम हमने करवाया। अब ये आए, इन्होंने आके हमको ये उनने कहना शुरू कर दिया जनता को, अरे उनने तो खोला 0 से 12 तक, हम खोलेंगे अंग्रेजी मीडियम का स्कूल। बहुत अच्छी बात है, आप अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोलेंगे, परंतु हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब टीचर ही नहीं है जो अंग्रेजी जानता है, जब हिंदी मीडियम के टीचर और अंग्रेजी स्कूल्स में बैठे हुए हैं, तो कौन अंग्रेजी सिखाएगा और कौन उसको कैसे सीखेगा? ये तो स्कूलों की हालत है। अभी रीट की परीक्षा ने कितना नुकसान हमारे बच्चों को करवाया आपने देखा। पेपर लीक हुए, और खाली रीट की बात नहीं थी, ये पेपर रीट के साथ साथ अनेक ऐसे परीक्षाएं थी जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि नुकसान तो हुआ ही हुआ, पेपर लीक हुआ ही हुआ, और हजारों की संख्या में हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। सड़कों की आप बात करते हो तो इस क्षेत्र के अंदर आपको सड़कों का जाल बिछ गया, चाहे तो ग्रामीण गौरव पथ हो। मैं देख रही हूं कि अपने गौरव पथ के बाद क्या था, वो विश्वास पथ या क्या पथ करने वाले थे? ये विकास पथ। उन्होंने सोचा कि इनने गौरव पथ तो हमने विकास पथ। तो मैंने खाली पता किया कि भैया कितने विकास पथ हुए, तो उन्होंने कहा खाली नाम मात्र के लिए है, हमारे तो गौरव पथ अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि ये यूनिस साहब यहाँ हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से काम करवाया था, मेरे को तो ये बात याद है कि सब के सब हमारे गौरव पथ जो है वो सीमेंट के बने हुए हैं, तो इतने मजबूत है कि कई सालों तक वो चलेंगे, परंतु विकास पथ तो मैंने देखा नहीं, अभी तक नहीं देखा। ये देखिए जनता का सैलाब अभी वसुंधरा का भाषण सुन के अभी जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं।
थे हमारे साथ बने रहो। आगे वसुंधरा राजे सिंधिया जी भंवरलाल जी जानी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो हमारे साथ में बने रहिए और आपको दिखाएंगे आगे का दृश्य, तो हमारे साथ में बने रहिए आप।